रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने दिल और दिमाग हर जगह बैठा ले, उनसे हमारा कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि हमारी कोचिंग को बंद कर दे। पटेल छात्रावास के लोग जो हमारी कोचिंग को बंद करने का धमकी देते हैं, कान खोल करके वो सुन ले। हमारे कोचिंग को उसमें औकात नहीं है कि हमारी कोचिंग को बंद करवा दे। हम पटना में पढ़ाएंगे जब तक जीवित रहेंगे। अगर हम जीवित रहे तो हम पटना में पढ़ाएंगे, जैसे की जा सकती है। हमें हत्या का डर है, इसलिए आज कोचिंग हम जान चली जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, जितना लोग चला रहे हैं वो सब दलाली देते होंगे कहीं? निश्चित तौर पर देते होंगे। अच्छा, और बहुत लोग तो बढ़ावा देते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं बहुत सारे लोग। तो आप अकेले इस सिस्टम से लड़ रहे हैं सर, क्या लगता है क्या कर पाइएगा? पिछले बार भी 15 लाख का लॉस, उससे पिछले भी 5-6 लाख का लॉस, क्या कर पाइएगा? हम लड़ेंगे। और देखिए अब क्या होता है परिणाम तो हमको भी पता नहीं है। हाँ। परिणाम तो इतिहास के गर्त में दबा हुआ है, तो परिणाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। हमारी बहुत चाहने वाले स्टूडेंट हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं और सब मानते भी आपको बहुत हैं। मतलब एक दरोगा, मतलब आप ही हैं आज के डेट में जो ब्रांड माना जाता है आपको। आप किस तरह से पढ़ाते हैं सर कि लोग इतना आकर्षित होते हैं अभी भी आपके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम स्वयं इस परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किए हैं, तो हमें पता है। 4 बार आप खुद किए हैं? स्वयं क्वालिफाई किए हम 4 बार इस परीक्षा को। 1717, 2446, 2213, 126 एक्साइज 4 बार क्वालिफाई किए हैं। तो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, विद्यार्थी परीक्षा हॉल में क्या गलती करता है, क्या नहीं गलती करता है, ये सब अनुभव हमारे पास है। तो हम वो सब अनुभव विद्यार्थी के साथ साझा करते हैं और पूरे सिलेबस को पढ़ाते हैं। कहीं भी पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग पूरे सिलेबस में विश्वास करते हैं। कब कंपटीशन किस घत बैठेगा कहना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करते हैं कि कहीं से भी प्रश्न है तो हमारा बच्चा बना है और हमारे बच्चा का रिजल्ट हो, और रिजल्ट होता है हमारे बच्चा का। अगर जो इतना आप रिजल्ट दीजिएगा तो दूसरे संस्थालक जो कोचिंग चलाते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे खफा है? देखिए ज्वेलिसी, ये ह्यूमन नेचर है। जब आपके सामने कोई आगे बढ़ेगा ना तो आपके मन में भी आएगा। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये तो हो ही सकता है, ये तो है, हो ही सकता क्या, ये है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी प्रेशर करके आप पे हमला करवाया जाता होगा, ये भी फैक्ट है? इस प्रकार का चीज़ होता है, इस जगत में। अब देखिए, क्या ज्ञान बिंदु पे हुआ है ऐसा कुछ आपको जहाँ तक जानकारी मिली है? हमें जानकारी मिली है ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको बार बार परेशान किया जाए ताकि हम डिस्टर्ब हो, हम क्लास नहीं ले, हम बर्बाद हो जाए, हमारा कोचिंग बंद हो जाए। लेकिन कभी कोचिंग बंद होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। अगर क्लास डिस्टर्ब होता है तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। रविवार को एक्स्ट्रा 2 घंटा के बदला 4 घंटा पढ़ा देंगे, 6 घंटा पढ़ा देंगे। तो इसलिए जो हमारे लिए ऐसा कर, बहुत सारे टीचर हैं जो मैनेज करके काम चला ले रहे हैं, तो आप मैनेज काहे नहीं करते हैं? सिद्धांत से समझौता नहीं हो सकता है। मेरा अपना एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत से हम समझौता नहीं कर सकते। नहीं, गलत का हम विरोध करेंगे। हमारी जान चली जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर, बहुत सारे जगह आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में लमसम दरोगा हैं, तो क्या सर? हाँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट में संस्थान का दरोगा है। उन लोग जब सुनते हैं सर कि सर से हम पढ़ के गए हैं, तो उन लोग को कैसा बीतता होगा सर? कॉल भी करते होंगे आप? बहुत सारे लोग, जब से घटना हुआ है बहुत सारे लोग कॉल किए हैं, सब साथ की बात कर रहे हैं, सब लोग जो है साथ देने की बात कर रहे हैं, हर लोग हमारे साथ खड़ा है। तो क्या सर थाना में FIR वगैरह हुआ है? जी, थाना में FIR हो चुका है। पिछले बार भी हुआ सर, तो क्या निर्णय निकला था पिछले बार और इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पिछले बार जो हुआ था पटेल छात्रावास के लोगों पर, तो उसमें कार्रवाई हुआ, लोग जेल भी गए। इस बात का खुन्नस के कारण जो है ये घटना घटित हुआ है। अच्छा, कि हम कौन होते हैं? जब कोई पटना का और टीचर विरोध नहीं करता है पटेल छात्रावास के असामाजिक तत्वों का, तो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का रोशन आनंद कौन होता है? इसको इतना औकात कैसे कि जो है ये हमें जेल पहुंचा दिया। कहीं दिल पे ले लेता है। हाँ, हमें छात्रों का सपोर्ट है, हमें पावर छात्रों से मिलता है, छात्र हमारे साथ हैं। पिछले बार भी सुने थे कि घेराव कर दिए थे जाके थाना उना तक, तो कुछ हुआ? हाँ, कुछ थाना घेराव किए तो फिर कानूनी कार्रवाई हुआ और लोग जेल गए। जैसे SP हो, DM हो, इन लोग के पास आप लोग जाते हैं कि नहीं? आगे क्या कीजिएगा? आगे आपकी राजनीति क्या होगी? नहीं तो हर एक बार मार खाइएगा सर और हर एक बार शांत रहिएगा। हाँ, नहीं, शांत रहने का कोई सवाल ही नहीं है। हम पटना के SSP से मिलने जा रहे हैं, पटना के SP से मिलने जा रहे हैं, DSP से मिलने जा रहे हैं, पटना के DM से मिलने जा रहे हैं और बिहार के DGP से, सब लोग से मिलने जा रहे हैं हम, और इंक्लूडिंग हम जनता दरबार तक जा रहे हैं।
अच्छा। जनता दरबार तक जा रहे हैं। अब कितना हम लोग से है, कितना हम लोग मार खाते रहे, और क्यों मार खाएं, क्यों मार खाएं? कोई हम गलत कर रहे हैं क्या कि हम मार खाएं? गलत तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो शिक्षा दे रहे हैं, हम तो बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए, बिहार के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम जो है मुख्यमंत्री आवास तक जो है जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे, और जनता दरबार में भी हम जा रहे हैं। क्या लगता है सर, जब से पिछले बार घटना घटा, इस बार घटना घटा, जान की भी तो क्षति हो सकती है? आप बता रहे थे कि कल, कब की घटना है ये सर? ये शनिवार की घटना है, और आज देखिए संस्थान बंद है, हमें मारने की धमकी दी गई है। मतलब पूरी तरह से संस्थान उस कारण से बंद कर दिए हैं कि मारने की धमकी, हमें मारा जा सकता है, हमें जो है हमारी हत्या को बंद करना पड़ा है। वो भविष्य तो बच्चे को नाज कर रहे होंगे सर कि आप कहीं ना कहीं भविष्य सुधारिएगा, और आप पर जब ये घटना घट रहा है तो वो जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है सर आपके प्रति? जी, उन लोगों का तो कोऑपरेशन जो है हमारे साथ है, क्लास बंद भी है, लेकिन उन लोगों को विश्वास है कि सर अगर जीवित रहेंगे तो हमें बेहतर से बेहतर करके देंगे, हमारा सिलेबस जो है एक्स्ट्रा टाइम दे करके सिलेबस ख़त्म करेंगे, इतना विश्वास है हमारे छात्रों को हमारे ऊपर। बहुत सारे उम्मीद भी जताए हुए हैं रहते हैं कि जी, निश्चित तौर पर। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अभी संस्थान बंद कर दिए, अगर जो मैनेज ये नहीं हो पाया, अगर जो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ नहीं हुआ, फिर तो हमला होगा आप पे? जी, हमला हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर उन लोगों के साथ बेहतर ढंग से कानून शासन प्रशासन पेश आता तो इस प्रकार का चीज़ नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा खा रही है कि अगर जो पटेल छात्रावास के लोग हैं और बहुत सारे तमाम जो छात्रावास के लोग हैं ये संगठित होकर और आप पे मारने आ जाते हैं, 30-40 के गुट में मारने आ जाते हैं, तो वहाँ पर तो दिक्कत हो सकता है सर। जी, निश्चित तौर पर, हम तो बोल रहे हैं, हमको हमारी जान का खतरा है, हमें कभी भी मारा जा सकता है, कभी भी मारा जा कभी भी मारा जा सकता है हमें। मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो सकता है? कुछ नहीं, हमें कभी भी मारा जा सकता है। तो हम यही बिहार सरकार से, बिहार के डीजीपी से आग्रह करेंगे कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, ताकि हम शांति के माहौल में अपने शैक्षणिक कामों को आगे बढ़ा सकें। मतलब एक ऐसे टीचर हैं जो बिहार में तहलका मचा दिए हैं दरोगा के नाम पे। अगर जो बिहार में कोई भी दरोगा बनता है तो सर कितना, पिछले बार कितना दरोगा निकलवाए थे? देखिए, लास्ट टाइम जो 2213 था, 2213 पोस्ट की वैकेंसी थी, तो उसमें संस्थान से 250 प्लस लोग पास किए। अच्छा, 250 प्लस। उससे पहले 2446 पोस्ट के लिए आया था तो 100 प्लस लोग पास किए थे। उससे पहले 1717 के लिए आया था तो उसमें जो है आपको 8 लोग पास किए थे, उस टाइम में संस्थान खोले ही थे। और 126 पोस्ट एक्साई था, उसमें संस्थान के जो है 2 लोग पास किए हैं। और फिर जो है आपको एक 212 पोस्ट इन्फोर्समेंट एसआई था, उसमें 8 के आसपास लोग पास किए। तो कौन सा जड़ी बूटी खाए हैं सर कि एकदम लगातार गर्दा छोड़ाए हुए हैं दरोगा को लेकर? कोई जड़ी बूटी नहीं खाए हैं, बस हम परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। अच्छा। तो वो अनुभव है, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, जिस वजह से रिजल्ट होता है। बहुत तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो जानना चाह रहे हैं कि अब की बार वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएगी सर? देखिए, इस बार जो है बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सीट कितनी आएगी सर? सीट को लेकर कहीं ना कहीं सीट पहले की तुलना में कम रहने की संभावना है। कम रहने की जी। संभावना है ना? जी सर, बहुत सारे तमाम लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं सर, स्टूडेंट लोग भी बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहने वाले हैं सर। हम तो यही कहेंगे कि सर किसी तरह से अपना जीवन तो ज़रूर बचाइए सर, क्योंकि जान है तो जहान है कहा जाता है। हम बहुत नीतीश सरकार से ज़रूर आग्रह करेंगे और तेजस्वी यादव से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे तमाम जो टीचर हैं जो देवता माने जाते हैं आज के डेट में, और ये लोग भविष्य बदल रहे हैं, पूरा बिहार को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी जाए और रखी जाए। सर अंततः लास्ट में क्या कहिएगा सर? हम यही सर, दुख तो बहुत होगा सर, बहुत पीड़ा होगा मन में सर। किसी के साथ भी होगा तो दुख होगा, किसी के साथ, हमारे साथ क्या, किसी के साथ भी, किसी भी टीचर के साथ या आप ही के साथ होगा। आपके भाई को जान से मारने का प्रयास किया जाएगा तो क्या आपको दुख? अच्छा, आपके भाई पे हमला किया गया? हमारे भाई पे हमला किया गया है। वो हमारे भाई पे नहीं, वो हम पे हमला है, वो हमला हम पे है। सही बात है। तो दुख तो बहुत है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। एकमात्र उपाय, हमको मार दिया जाए तब हम नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं। लास्टली सरकार से क्या अपील कीजिएगा सर? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए और समाज में शांति
व्यवस्था कायम किया जाए ताकि शैक्षणिक कार्य सही ढंग से सही रूप में चल सके। जो बिहार के टीचर हैं, एक ऐसे टीचर जो नाज करता है बिहार के स्टूडेंट, तमाम सभी जगह चाहोगे लमसम इनके स्टूडेंट जरूर दरोगा बने हैं और अभी भी कार्यरत हैं सब, और हर एक समय दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है। मगर सर भी आज पीड़ित हैं उस लेकर के कि स्टूडेंट इन पे हमला कर देती है, पटेल छात्रावास हमला कर देता है और यहाँ पे नारुष्ट होकर बैठे हुए हैं और कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के कान में रेंजे कि ये बात पर सुने, अमल करे, और ज़रूर इस बात को अमल करना चाहिए ऐसे ऐसे मुद्दे पर जो हमला होना जो है एक तो हमारे ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार हमारे ऊपर क्यों होता है? क्योंकि हम विरोध करते हैं, जो गलत है उसका हम विरोध करेंगे। कौन गलत है और कौन हमला करता है बार बार जो आपको विरोध करते हैं उनको? देखिए, हमारा कोचिंग संस्थान चलता है किसान कोल्ड स्टोर में, उसके बगल में जो है सरदार पटेल छात्रावास है। सरदार पटेल छात्रावास के लोग जो है रंगदारी की मांग करता है, काउंटर से पैसा उठा के ले जाता है, हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करता है, उसके पॉकेट से पैसा निकाल लेता है, काउंटर पे आकर के रसीद लेकर के अपने से एडमिशन कर लेता है। तो इस प्रकार के चीज़ों का विरोध करते हैं। जैसे हम पहले भी कवर किए थे वीडियो सर, उसमें भी आपका 10 से 15 लाख का नुकसान था, और ये बार बार मतलब क्यों होता है? इस मतलब क्या चीज़ रीज़न है जो होता है? मेनली क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि उन लोगों का एडमिशन जो है हम उन लोगों के मनमाने ढंग से करें। यानी अगर 500 बच्चा है तो 300 बच्चा उन्हीं का हम फ्री में एडमिशन कर दे, ऐसा थोड़े हो सकता है। हमारा भी मैनेजमेंट है, रूम रेंट है, बिजली बिल है, स्टाफ खर्चा है, फिर जीएसटी भरना पड़ता है, हर चीज़ है। जैसे बहुत सारे जहाँ पर आप कोचिंग खोले हुए हैं सर, बहुत सारे नामी टीचर का भी कोचिंग है, उसमें आपका भी नाम है एक, उसके बाद भी उन लोग पे हमला नहीं होता, आप ही पे क्यों होता है? स्पेशली आप ही पे क्यों? सब लोग मैनेज करता है, हम मैनेज नहीं करते, हम गलत का विरोध करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर होता है। यहाँ पर एक बात, आप दलाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ज्ञान बिंदु और रोशन आनंद सर के पास आए हुए हैं। प्यार से इनको दरोगा फैक्ट्री बोला जाता है बिहार में। तो सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। सर ये बार बार आप पे हमला होना ये क्या दर्शाता है? सर पीड़ित हैं ऐसे ऐसे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद।